लोग कहते हैं ब्लिंकिट 10 मिनट में सामान डिलीवर करता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उस 10 मिनट के पीछे एक डिलीवरी बॉय की जान कितनी खतरे में होती है। आज मैं खुद एक डिलीवरी बॉय बन के देखूंगा कि क्या मैं 10 घंटे धूप में तपने के बाद 1000 रुपये कमा सकता हूँ या नहीं। चलिए देखते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं आ गया था ब्लिंकिट स्टोर। और ब्लिंकिट स्टोर आकर मैंने गिग्स बुक की और उसके बाद में चला गया था क्यूआर कोड स्कैन करने, क्योंकि बिना क्यूआर कोड स्कैन किए ऑर्डर मिलता ही नहीं है। तो गाइस अब बारी थी अपना फर्स्ट ऑर्डर रिसीव करने की, लेकिन कुछ राइडर आधे घंटे से वेट कर रहे थे एक ऑर्डर आने का। तो गाइस आधा घंटा वेट करने के बाद हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ चुका था, जिसे रिसीव करने के बाद अब बारी थी इसे पार्सल डिलीवर करने की। तो मैं निकल गया था डिलीवर करने के लिए। तो गाइस जिस रूट से हम अपना पहला पार्सल देने जा रहे थे वो रूट इतना डैमेज है कि उसमें किसी की भी गाड़ी के सॉकर खराब हो सकते हैं, फिर भी हम पार्सल डिलीवर करने जा रहे थे। तो गाइस हम फाइनली कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच गए थे, लेकिन कस्टमर की लोकेशन 80 मीटर नीचे और बता रही थी, जहां मैं अपनी गाड़ी को नहीं ले जा सकता था। तो मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर 80 मीटर नीचे पार्सल देने के लिए गया। आप ही हो मानसी हो? प्लीज जगह आप ऊपर से आए होगा? हाँ कितना मूड था आपका? 158। तो गाइस हमारा पहला ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और 178 का 168 का पार्सल था ये। तो गाइस ऑर्डर डिलीवर करने के बाद अगला ऑर्डर डिलीवर करने के लिए मैं निकल गया था स्टोर की तरफ, और स्टोर आकर फिर से मुझे क्यूआर कोड को स्कैन करना था ऑर्डर के लिए। तो गाइस अब मैं दूसरा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जा रहा था, बट इसका रूट पहले वाले रूट से भी ज्यादा खराब था और इतना गंदा था कि मैं क्या ही बताऊं। देन उसके बाद भी हमने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो गाइस 5.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मैं आ गया था अपना तीसरा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। तो गाइस हमारा तीसरा पार्सल है और हमें अभी 302 फ्लैट नंबर पे देके आना है। अब मुझे पता नहीं है कि कौन से फ्लोर पर है। तो गाइस 5.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गली नुक्कड़ों में निकलने के बाद हम फाइनली अब ऑर्डर देंगे, और मुझे नहीं लगता ये ऑर्डर पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं डिलीवर्ड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बंदा यहाँ पे है नहीं। ये क्या हो गया? तो गाइस तीसरा ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं चौथा ऑर्डर डिलीवर कर रहा था, लेकिन एक आइटम में साइज का इशू था, लेकिन उसे चेक करने के बाद उसे भी डिलीवर कर दिया। क्या बात? फिर उसके बाद हमने एक के बाद एक ऑर्डर डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए, और कुछ देर बाद बादल घने हो गए थे और बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ऑर्डर डिलीवर करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। और ऑर्डर डिलीवर करते करते हमें शाम के 6 बज चुके थे। और ऑर्डर डिलीवर करते वक्त मैंने ये नोटिस किया है कि जब एक राइडर थोड़ा सा भी गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो गूगल मैप उसे सही बताने की बजाय उसे और लॉन्ग डिस्टेंस बता देती है, जिससे कई बार कस्टमर का ऑर्डर डिले हो जाता है। लेकिन राइडर जैसे तैसे कस्टमर की सही लोकेशन पर पहुंचने के बाद भी कस्टमर कहता है कि ये सही लोकेशन पर नहीं पहुंचे, जबकि गूगल मैप कहता है कि तुम सही लोकेशन पर पहुंचे हो, जिसमें राइडर को और लॉन्ग डिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसके बदले में उसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो गाइस अभी बज रहे रात के 9 और ये वाला ऑर्डर लगाने के बाद जब मैं लास्ट का ऑर्डर लगा रहा था तो कस्टमर कहता है कि 1 किलोमीटर और आगे आ जाओ और ऑर्डर डिलीवर कर जाओ, जबकि मैं कस्टमर की सही लोकेशन पर खड़ा था। और जब मैंने कस्टमर से मना कर दिया 1 किलोमीटर आगे आने की, तो कस्टमर कहता है कि कैंसिल कर दो,
या तो दे आओ या तो मैं तुम्हारी रेटिंग गिरा दूंगा और तुम्हारी कंप्लेन भी करूंगा। फिर मैंने 1 किलोमीटर आगे जाकर कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर किया, लेकिन कस्टमर ने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। जबकि मैं कस्टमर को ऐसी जगह पार्सल देने आया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और धूल मिट्टी और गड्ढे ही गड्ढे थे। और पूरे दिन डिलीवर करने के बाद बैटरी 84% खत्म हो चुकी थी और मैं पूरे दिन ब्लिंकिट में काम करके 1000 रुपए नहीं कमा सका। मैंने सिर्फ 410 रुपए कमाए, जो एक पूरे दिन काम करने वाले राइडर के लिए कम होता है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 10 घंटे में सिर्फ 410 रुपए क्यों कमाए। तो मेरे साथ 4 मेजरली प्रॉब्लम आई जो मुझे लगता है कि हर एक ब्लिंकिट राइडर के साथ आती है, यानी कि उनके साथ होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? टाइमिंग की। कस्टमर को समय पे पार्सल चाहिए, पर कस्टमर को ये नहीं पता होता कि एक ब्लिंकिट राइडर कितने ट्रैफिकों में से निकलकर, कितने सिग्नलों को झेलकर वो ऑर्डर डिलीवर करता है। मतलब सीधा सीधा पूरा जोखिम एक ऑर्डर का ब्लिंकिट राइडर के पास होता है। पर कस्टमर को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ब्लिंकिट राइडर एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं है कि उनको पार्सल उन्होंने ज्यादा ऑर्डर किया वैसे ही उनके घर तक पहुंच गया। मैंने यहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि मैंने जब ऑर्डर देने जा रहा था तो मेरा ऑर्डर निकला भी नहीं था ब्लिंकिट स्टोर से, यहाँ तक कस्टमर का मुझे फोन आ गया था और कहने लगे थे भैया आप कहाँ पर हो। यानी कि मैं स्टोर से निकला तक नहीं कि कस्टमर का फोन आ गया। मतलब उनको इतनी फास्ट, इतनी जल्दी ऑर्डर चाहिए होता है। यानी कि ब्लिंकिट राइडर क्या अपनी जान जोखिम में डालकर उनको ऑर्डर डिलीवर करने जाएगा? तो फर्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ब्लिंकिट राइडर के साथ होती है टाइमिंग की प्रॉब्लम। तो गाइस सेकंड प्रॉब्लम आती है एड्रेस की। कई बार कस्टमर को एड्रेस ऐसी गली नुक्कड़ों में होता है जहां पर एक ब्लिंकिट राइडर तो पहुंच नहीं सकता और वहां पर जीपीएस भी अपनी हार मान लेता है। फिर भी एक ब्लिंकिट राइडर आसपास के लोगों से पूछ कर एड्रेस का, मतलब उस प्रॉपर लोकेशन के बारे में पूछ कर उनका ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाता है। बट कस्टमर उनका थैंक यू भी नहीं करते, यानी कि एक ब्लिंकिट राइडर को थैंक यू तक नहीं बोलते। और कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मुझे एक कस्टमर ने 3 किलोमीटर का एक मेरा पार्सल था और कस्टमर ने मुझे 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा बुलाया, जबकि मैं कस्टमर की सही लोकेशन पे खड़ा था। और कस्टमर मुझसे क्या कहता है, भैया 1 किलोमीटर आपको आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आते हो तो ऑर्डर कैंसिल कर दो। बताओ, अगर मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूं और बाद में मैं कहता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ तो ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो रहा और ना ही वो ऑर्डर डिलीवर कर पा रहा वो, और मुझसे कहता है कि हम आपकी कंप्लेन करेंगे और मैं आपकी रेटिंग गिरा दूंगा। यानी कि बताओ, जिसमें एक ब्लिंकिट राइडर की कोई प्रॉब्लम, मतलब यानी कि ब्लिंकिट राइडर की कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी एक ब्लिंकिट राइडर को उस कस्टमरों की, जो कस्टमर ने गलती की है उस गलती की यानी कि सजा उसको भुगतनी पड़ती है। यानी कि वो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके आएगा पार्सल तो उसे ब्लिंकिट राइडर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी मेजरली प्रॉब्लम होती है ब्लिंकिट राइडरों के साथ, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो कई तीसरी प्रॉब्लम ये है बल्क में ऑर्डर। कई बार कस्टमर 5-5 किलो के आटे के कट्टे और कई हो 2-3 कोल्ड ड्रिंकों की बोतल, 2-2 लीटर की बोतल एक साथ, मतलब यानी कि ढेर सारा सामान मंगवा लेते हैं, जिसमें एक ब्लिंकिट राइडर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऑर्डर डिलीवर करने में। क्योंकि जब ब्लिंकिट राइडर इतना भारी बैग उठाता है तो एक ब्लिंकिट राइडर को लगता है कि वो एक ब्लिंकिट राइडर नहीं, एक मजदूर है। और कई बार ब्लिंकिट राइडरों को ऐसी बिल्डिंगों में जाना पड़ता है जहाँ की लिफ्ट भी खराब होती है। यानी कि उन्हें अगर 2-3 यानी कि तीसरे फ्लोर पे अगर ऑर्डर डिलीवर करना है, लिफ्ट खराब है, तो उन्हें उन सीढ़ियों पर चल के जाना पड़ता है। तो ब्लिंकिट राइडर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ब्लिंकिट राइडरों को जो डिस्टेंस वो दूरी तय करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का सही तरीके से पैसा भी नहीं मिल पाता। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि जो लोग साइकिल से डिलीवर करते हैं उन्हें इंसेंटिव भी नहीं मिलता। उसको सिर्फ जितना वो डिस्टेंस तय करता है ऑर्डर का, सिर्फ उसे वो ही मिलता है, उसे इंसेंटिव नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी मेजरली प्रॉब्लम है बल्क में ऑर्डर, जिसके बारे में एक कस्टमर कभी भी एक ब्लिंकिट राइडर के बारे में नहीं सोचता। तो गाइस लास्ट एंड फोर्थ प्रॉब्लम जो हर एक ब्लिंकिट राइडर को फेस करनी पड़ती है, सपोज दैट मुझे एक ऑर्डर मिला 5 किलोमीटर का और उसे मैं डिलीवर करके आ गया, बट मुझे दोबारा से ऑर्डर चाहिए तो मुझे दोबारा से ब्लिंकिट स्टोर पर जाना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर मुझे और सफर तय करना पड़ेगा, जिसके बदले में मुझे ब्लिंकिट कुछ नहीं देगा। यानी कि मैंने जो ऑर्डर डिलीवर किया उसके तो मुझे मिल जाएगा, बट जो मुझे दोबारा से ऑर्डर चाहिए ब्लिंकिट स्टोर पर जाऊंगा उसके बदले में मुझे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लिंकिट राइडरों के साथ नाइंसाफी होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लिंकिट मुझे 5 किलोमीटर के कितने पैसे मिलेंगे? 50 रुपए। बट 50 रुपए मुझे 5 किलोमीटर के नहीं मिल रहे, मुझे 50 रुपए मिल रहे हैं 10 किलोमीटर के, क्योंकि 5 किलोमीटर तो मैंने सफर तय किया और 5 किलोमीटर पर मुझे दोबारा स्टोर पर जाना पड़ेगा। तो मुझे कितना सफर तय किया मैंने? 10 किलोमीटर का, और 10 किलोमीटर के मुझे सब कितने मिले?
₹50, यानी कि 25 यहाँ के और 25 यहाँ के। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लिंकिट राइडर को बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, जिसमें वो अपना पेट्रोल लगाता है या उसकी ईवी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फूकती है, डबल फूकती है। तो ये थी 4 मेजरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो एक ब्लिंकिट राइडर को फेस करनी होती है। तो गाइस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे वो ब्लिंकिट राइडर हो या जोमेटो हो या स्विगी हो, कोई से भी डिलीवरी बॉय हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितनी प्रॉब्लमों उसका फेस करने के बाद आपके घर तक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आ रहे हैं। वो चाहे कड़कती धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, आपके घर तक ऑर्डर डिलीवर करके आ रहे हैं, यानी कि वो बहुत प्रॉब्लमों का फेस करने के बाद आ रहे हैं। क्योंकि उनको ट्रैफिकों में से निकलने के बाद, गली नुक्कड़ों में से निकलने के बाद या बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद आपके घर तक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आते हैं। और बाय चांस अगर उनसे कभी गलती भी हो जाए तो आप कृपया करके उन्हें माफ कर दें, क्योंकि वही है जो आपको घर बैठे ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। आप भले ही आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप उनसे बस एक गिलास पानी की तो जरूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आई होप मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद पूरा हो गया होगा, और उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर दिया करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद तो इतना था कि मैं दिखा सकूं कि एक ब्लिंकिट राइडर कितनी प्रॉब्लमों को फेस करने के बाद आपके घर तक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।